दिया। अब उधर से क्या होता है कि सीता जी की खोज शुरू हुई। भाई कौन ले गया, कहाँ गई, ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत समय उपरांत हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि तू श्रीलंका में देख कर आ। हनुमान जी लंका में गए तो भगवान श्री राम ने अपनी एक रिंग दे दी सोने की, यानी अंगूठी छाप दे दी कि ये अंगूठी आप सीता को दिखाओगे तो सीता आपको मेरा अनुचर मानेगी, अन्यथा तेरे को रहस्य नहीं बताएगी। अब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से जाकर के लंका में विराजमान हुए। लंका में के उस नौलखा बाग में पहुंचे। वहां एक छोटा सा रूप बना करके एक वृक्ष पर बैठ गए, जहां पर सीता जी विराजमान थी। छोटा सा रूप बनाकर ऊपर बैठ गए वृक्ष पे। उधर से रावण आया, सीता को बहुत डराया कि तू मान ले मेरी बात को, तू राज करेगी, तुझे अलग से एक महल बना कर दे दूंगा, ये कर दूंगा। सीता कहने लगी ये गर्दन जा सकती है, अन्यायी तेरे सामने जब तक इसमें श्वास है समर्पण नहीं कर सकती। रावण को श्राप लगा हुआ था कि यदि तू किसी पराई स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस डर से रावण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रावण के जाने के बाद रावण ने कहा कि अपनी नौकरानियों से कि इसको इतना परेशान कर दो कि समर्पण कर दे। उसके बाद उन नौकरानियों ने भी सीता को बहुत तंग किया। हनुमान जी सब दृश्य देखते रहे। फिर उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया कि यही सीता है। तब उसने ऊपर से, हनुमान जी ने ऊपर से वो छाप डाली, अंगूठी डाली। अब सीता जी ने देखा ये तो श्री राम की, मेरे पति की अंगूठी है। ऊपर देखा तो एक वानर बैठा है। अब सीता जी को विश्वास हो गया कि तेरे पति को जंगली जानवरों ने खा लिया। अरे इस बंदर का हाथ अंगूठी लागी, उठाए फिर था यो यहाँ गिर गई। श्री राम मर चुका है। तब उसने ऊपर की तरफ कहा, रे वानर तने तो और जख्म के ऊपर नमक डाल दिया। मैं पहले बहुत दुखी थी, अरियो संदेशा और ले आया कि तू श्री राम मर गया। तो वानर नीचे उतरे, हनुमान जी नीचे उतरे, अपना ओरिजिनल रूप बनाया और कहा, माता श्री राम नहीं मरे हैं, मैं उनका दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं ही उनकी अंगूठी लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा था कि छाप आप दिखाओगे तो सीता आपको स्वीकार करेगी कि तू मेरा दूत है। तब सीता जी ने कहा, रे निकम्मे, मतलब डरा दी थी तने, यू के करया। कहने लगे, माता जी मेरे को श्री राम ने आपको लवा लाने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलो, बैठो मेरे कंधे पर, अभी माता जी को परले पार छोड़ दूंगा। सीता बोली, भाई न्यू ना चालूँ मैं, जब तक इस दुष्ट का अंत नहीं होगा इतना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ढंग से चालूंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी, मरूं चाहे जीऊं मैं। अब हनुमान जी भी मान गए, भाई बात तो ठीक है, सबक भी इसको सिखाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। सीता बोली, भाई इस बाग में तोड़ के भी फल मत खा लिए हनुमान, ने मेरी पिटाई होगी। मुझे इतना विवश किया हुआ है कि मैं तोड़ के फल नहीं खा सकती। कोई अपने आप गिर जाए तो इन तोतों का पक्षियों का झूठा या वैसा उसको मैं खा सकती हूँ, और भाई तोड़ के फल मत खाइए हनुमान। यहाँ जो पड़ा उसने खा लिए, भाई चाहे भूखा रही है चाहे प्यासा। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया कि देख कितनी दुखी कर रखी है हमारी माता को। फिर तो पहलवान था, केडा डटे था, पहले तो खूब फल खाए,
नो एक ब पकड़े खूब तोड़ तोड़ के फल खाए। नौकरों ने आकर फिर कुछ खाए, कुछ तोड़ ताड़ के वो फल वो वृक्ष तोड़ के गिर दिए, कुछ पकड़ पकड़ के वृक्ष पाड़ कर समुद्र में फेंक दिया, उधमस तार दिया। अब नौकर आए वह गढ़ दिए। वह रावण के पास गए तो रावण सेना लेकर आए, उसका बेटा गढ़ दिया और खूब सोने की अलंका वलंका भी जला जड़ू के तो वापस आ गए। वापस आते समय सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया, क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है। जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहाँ से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इम्पोर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि ये थी ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नज़र जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक वानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग लिया, ताकि वो निकम्मा ठा ले गया और इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुख की सांस ली कि मटके में तो तमाम उठा लूंगा, अब कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया। जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब उस हनुमान जी ने देखा है तो निरे कंगन, इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें एक घड़ा बनाया, वहाँ एक सुंदर तालाब बनाया जहाँ पर हनुमान जी नहाना चाहते थे। एक सुंदर बाग बनाया जहाँ पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि जी ने कहा कि हनुमान आओ, बजरंग बली आओ, महावीर आहार करो, फल खाओ। हनुमान जी बोला, ऋषि जी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुनिंद्र जी ने पूछा क्या समस्या आ गई आपके ऊपर, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और सीता जी को लंका के राजा रावण ने उठा लिया है, अपहरण कर लिया है। मैं उसकी खोज करके आया हूं। मुनिंद्र जी कहने लगे, भाई कौन राम, किस राम की, कौन से नंबर के राम की बात कर रहा है तू? कौन राम है, कौन से नंबर की सीता है? अब हनुमान जी कहने लगे, ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है कि श्री राम को वनवास हो गया है और सीता का अपहरण हो गया है। परमात्मा यही पूछना चाह रहे हैं। परमात्मा ने कहा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, भाई कौन से नंबर का राम है यू? ऐसे ऐसे राम ना जाने कितने गुब्बारा लिए,
तेरे जैसे हनुमान भी पता नहीं कितनी बार यहाँ आकर के ये खेल करके चले गए। हनुमान वो वास्तविक राम का था, तुमने बेराय को ना। हनुमान जी कहने लगा, ऋषि जी मेरी समस्या का समाधान करो। मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, आप जो ऊट पटांग बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हो। परमात्मा बोले भी ना करना चाहता तो जाओ। अब हनुमान जी कहने लगे, मैं जाऊं कैसे? मैं सीता जी की खोज करके आया हूं, माता जी ने कंगन मुझे दिया था, उस कंगन को वानर ने आपके मटके में डाल दिया। ऋषि जी बोले, फिर डाल दिया तो ले जा अपने ने। हनुमान जी कहने लगा, भगवान उसमें तो एक जैसे बहुत ही घने कंगन पड़े हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है? मुनिंद्र जी कहने लगे, यही रहस्य तो समझाऊं था तो सुनने तैयार को नहीं। आप सुनना नहीं चाहते, मैं यही बताना चाहता था कि युग के क्या माजरा है, क्या रहस्य है। तब परमात्मा ने कहा, भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है, मैं उसी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। जिसको तुम राम मानते हो ये नासवान है, और ऐसे ऐसे ना जाने 30 करोड़ राम आ करके चले गए, और ये जो मटका भरा है ना, मैं यहीं बैठा हूं भाई। एक लीला करनी थी मालिक ने। और तेरे जैसे हनुमान प्रत्येक बार जब भी ये त्रेता युग आता है, ऐसे ही एक राम आता है और ऐसे ही एक हनुमान बनकर आता है, एक आत्मा। और ऐसे ही वो कंगन लेकर आता है और इस मटके में डाल जाता है। गिन के देख ले भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, यदि मैं आपकी बात को सत्य मानूं तो एक शंका और उत्पन्न होती है कि जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। परमात्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। इस मटके में मेरी कृपा से एक ऐसी शक्ति है कि इसमें जो भी वस्तु डाल दी जाती है वो उसका फोटो स्टेट बना देता है, एज इट इज। एक और बना देता है, एक की दो बनाता है। ऋषि जी ने एक कटोरी उठा करके हनुमान जी के सामने उस मटके में डाल दी। एक की ऐसी कटोरी एक और बन के साथ में रखी गई। उठाकर देखा, देख है कोई पहचान इनमें? अक नहीं। तो इसी प्रकार इसमें एक शक्ति है। एक कंगन ले जा कोई उठा करके और दिखा, मिला लिए उस सीता जी के दूसरे कंगन तक। ये हनुमान जी ने तब तो जल्दी गनी थी, वो कंगन उठा लिया जो सोच कर भी ऋषि जी कह रहे और कोई चारा भी नहीं है, और उठा कर कंगन चल पड़ा बिना कुछ खाए पिए। अब वो कंगन जाकर के श्री राम को दिखाया। उस कंगन को श्री राम को दिखाया तो श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि तो सीता जी का है। तब हनुमान जी ने सुख की सांस ली। ये भगवान, कंगन तो ठीक कप आ गया। अब श्री राम जी ने पूछा, श्री राम जी ने ये सोचा कि यदि सीता जी ने रावण के साथ कंप्रोमाइज कर लिया होगा तो मैं सेना नहीं चढ़ाऊंगा, फिर लाकर करूंगा क्या, क्यों दुनिया के लाल मराए। और यदि उसने रावण के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया होगा तो हम युद्ध करके सीता को उठा लाएंगे, छुटवा के। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से बाईपास बात करने लगा, हेरा फेरी सी करके पूछने लगे। श्री राम जी हनुमान जी को एक तरफ ले गए। आजा मेरे प्यारे संत जी, बताओ आपने भोजन कहाँ खाए भाई लंका में? रावण के घर खिला के लाई होगी सीता तुझे। सीता जी ने भाई वस्त्र तो बहुत सुंदर पहन रखे होंगे, गहने गहने भी अच्छे लगा रखे होंगे। तब हनुमान जी कहता है, हे रघुवर, हे श्री रामचंद्र जी,
मैंने सीता जी से कहा था माता मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा भाई बेटा हनुमान, मेरे को यहाँ पर फल तोड़ कर भी खाने का अधिकार नहीं है इस बाग के अंदर, और भाई तू भी मत छेड़िए, नहीं तो भी मत तोड़ कर खाना, नहीं तो मुझे पीट डालेंगे। भाई कोई नीचे गिरा पड़ा होता फल खा लेना। वो किसकी सीता जी कहाँ मुझे भोजन करा के लावा थी श्री राम जी। तो फिर मैंने क्या किया कि सारा तो उसका बाग पाड़ दिया और सारे वृक्ष तोड़ डाले, 9 लाख बाग को कति उजाड़ दिया और तोड़ फोड़ कर उन्हें समुद्र में फेंक आया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब श्री राम ने पूछा कि सीता रावण के पास जाती होगी। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं वृक्ष के ऊपर बैठ गया था श्री राम जी, और रावण आया था। रावण ने बहुत बुरी भली कही, सारा कुछ लालच दिया, लेकिन सीता जी ने कहा कि ये शरीर श्री राम के लिए है, तेरे जैसे पशु के लिए नहीं है, और ये शीश जा सकता है, मैं समर्पण नहीं करूँगी। तब श्री राम ने हनुमान जी को सीने से लगाया कि वाह मेरे प्यारे संत ने मेरा पेटा भर दिया, मुझे विश्वास दृढ़ कर दिया। अब सेना तैयार करो और समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी करो। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि समुद्र पर पुल कैसे बने। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के सागर से समुद्र से याचना की कि हे समुद्र देव, मुझे रास्ता दे दे, मेरे पर बहुत भयंकर आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, उसको बहुत तंग कर रहा है और मुझे सेना पार करनी है, तू हट जा थोड़ा सा बीच तय। अब 3 दिन तक ये प्रार्थना करते रहे, ना खाया ना पिया, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मेरा अग्नि बाण निकाल, इस समुद्र को जला देता हूँ। लक्ष्मण जी ने श्री राम को वो अग्नि बाण दिया, और जो ही उन्हें प्रत्यंचा पर चढ़ा के हमारा चलाना चाहा, उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि की। तभी समुद्र देव वहाँ प्रकट हुए ब्राह्मण रूप में और कहा, श्री राम जी ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने कहा, भी ऐसी कौन सी विधि है। समुद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। आपके सैनिक अर्थात आपके सहयोग में आए हुए, क्योंकि उस समय ये सभी आसपास सब सिलसिला हो गया था कि ये हो रहा है वो हो रहा है। काफ़ी समय तक ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते जो भी जिससे मिलता कि ऐसी आपत्ति आ गई है राजा दशरथ के पुत्र पर, पहले तो वनवास, ऊपर से सीता का अपहरण, तो प्रत्येक को हमदर्दी हो जाती है और साधु संत भक्तों में ज़्यादा दया होती है। तो नल नील भी उनके गेले हो लिए और पहुंच गए वहीं पर लाठी ठाक है कि हम भी आपके साथ हैं। तो उस समय बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत सी सुग्रीव की भी सेना थी, और यहाँ तक लिखा है कि भगवान शंकर के लोक से भी 18 करोड़ आत्माएं आकर के वहाँ पर किसी ने कोई रूप धारण कर लिया, किसी ने सैनिक का रूप धारण कर लिया, कोई लंगूर बंदर बन गया, बहुत घनी सेना हो गई थी। तो नल नील भी वहाँ पर थे। तो श्री राम ने नल नील को बुलाया। अब नल नील से पूछा, क्यों भी तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास। अब उस दिन पुण्यात्मा ये ध्यान से सुनना, ये जीव मार कहाँ खाता है। अब नल नील ने सोचा, आज तुम्हारी महिमा प्रभुता बनेगी। आज श्री राम भी फेल हो लिए, हनुमान भी फेल, अंगद भी फेल और सुग्रीव भी फेल। आज तुम्हारी महिमा बनेगी, तुम्हारे हाथ में पावर है और पत्थर तर जाएंगे। तो श्री राम ने कहा, क्यों भी तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी शक्ति है।
तब नल नीर ने कहा कि हाँ जी